भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् गति ध्यायस्तु वंश तस्य यशस्तरी संदयम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम् महाप्रसाद जननी सर्वस्वभाग्ये वरदनी आदिव्याधि हरनित्यं तुलसी तवं नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। अंजनी पुत्र हनुमान की। तुलसी शालिग्राम भगवान की। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की। जन्म विद्या तिथि महामहोत्सव की। श्री हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तनकारी समस्त भक्त वृंद की। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कार्तिक मास अपने कल्याण के लिए, भजन के लिए, अपने मंगल उद्धार के लिए और भगवान भक्ति के लिए अति श्रेष्ठ माना गया है। पुरुषोत्तम मास भी बहुत सर्वोपरि कहा गया भजन के लिए।
लेकिन पुरुषोत्तम मास से भी कार्तिक मास जो है ये भगवान को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास को भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया। पर कार्तिक मास जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति, निज शक्ति, कृपा में शक्ति श्रीमती राधा रानी के नाम पर है। इसलिए अपने नाम से भगवान इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम श्रीमती राधा रानी के नाम से करते। पर श्री जी का अकेले नाम लेंगे तो वो प्रसन्न नहीं है। अगर हम श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो इसलिए जैसे किसी पत्नी के सामने पति की प्रशंसा करे तो पत्नी तो प्रसन्न होती है पर पति नहीं। पत्नी की जब प्रशंसा करे तो पति प्रसन्न होता है लेकिन पत्नी। इसलिए हमारी जुगुल उपासना है, श्री कृष्ण भजन करना, हमने जुगल सेवा करनी है। एक को छोड़ना नहीं, एक को रखना नहीं है, एक को रखना नहीं, दूसरे को छोड़ना नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण उपासना जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई। इसलिए हरे कृष्ण केवल हरे भी नहीं अकेला, कृष्ण भी नहीं अकेला। हरे मैंने राधा, और कृष्ण जुगल नाम है। 8 जुगल है इसमें। हरे कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण, फिर राधा कृष्ण, आगे कहा कृष्ण कृष्ण 2 बार बोला तो फिर हरे हरे 2 बार बोल दिया। बोले बराबर, कम नहीं, अलग नहीं। और नीचे हरे राम, हरे राम का मतलब है राधा रमन बिहार। अगर सीताराम होता तो सिया राम होना था, लेकिन यहाँ हरे राम का मतलब है राधा रमन बिहार। तो जहां भी जुगम है हरे राम, फिर राम राम, फिर हरे हरे। तो जितने नाम भगवान कृष्ण के है, भगवान की है, उतने नाम भगवान की निज शक्ति, आह्लादनी शक्ति, कृपा में शक्ति के भी बराबर है। इसलिए वेद कहता है द्वात्रिशत अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकम प्रजपन नित्यम। जो व्यक्ति 32 अक्षर वाला और 16 शब्द वाला और 8 जुगम वाला मंत्र जीवन में एक बार भी बोले, द्वात्रिशत अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लवेत। उसको भगवान की गोलोक धाम की निश्चित प्राप्ति हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल नाम और कुछ नहीं। क्यों?
कलियुग का धर्म ही नाम है। कलियुग के धर्म नाम संकेत। चारों जुगे चार धर्म जीवे रे कारण। जीव की परिस्थिति को देख करके, अवस्था को देख करके, जीव की बीमारी देख करके भगवान ने चारों युगों के चार तरह की उपासना बताई। सतयुग में अलग उपासना, लेकिन तारक मंत्र साथ में वही था। त्रेता युग में अलग उपासना, लेकिन तारक मंत्र वही था। त्रेता द्वापर युग में अलग उपासना और कलि युग की अलग उपासना बताई। क्या? कृते जत ध्यायतो विष्णु। कृत युग को कहते हैं सतयुग। तो कृते जत ध्यायते विष्णु, सतयुग में जैसे भगवान का ध्यान लगा करके फल मिलता था, त्रेतायाम जजतो मखई, और त्रेता युग में जो यज्ञ करने का फल मिलता था, द्वापरे परिचर्याम, और द्वापर युग में जो पूजा करने का फल मिलता था, कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन से ही मिलेगा, और कुछ करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो करते हैं वो हमारी मर्जी है कि चलो इंद्रियां लगी रहे, शरीर लगे रहे, नाम में निष्ठा बन जाए, लेकिन नाम से ही कल्याण हो जाएगा। बड़े ऐसे संत हैं जो धाम में बैठ करके केवल बस नाम हो, कुछ नहीं करते। बस लोगों के घरों में जा करके मधुकरी कर ली, महीने में एक बार, फिर महीना भर नहीं जाएंगे। उस सूखी रोटियों को जमुना का जल लेकर के गीली कर लेते हैं, एक एक दो दो करके खाते रहते हैं। ऐसे महात्मा, और ऐसे महात्मा भी है जो अयाजक वृत्ति, अजगर वृत्ति है। किसी ने दे दिया तो ले लेंगे, नहीं तो भूखे। पर जिसको भगवत नाम का रस मिल रहा है, उसको रोटी की क्या जरूरत है? उसको भोजन की थोड़ी जरूरत है। भगवत नाम का जब तक स्वाद नहीं मिला, तब तक रोटी की जरूरत है, तब तक हमें भोजन की जरूरत है। लेकिन जिस दिन भगवत नाम का रस मिल गया, स्वाद मिल गया, तो भूख अपने आप ही हजारों हजारों साल तक, कल्पों कल्पों तक ऋषि मुनि महात्मा अन्न जल फल कंद मूल, अरे बाजू का भी त्याग कर देते थे, ये भी जीवत रहते। क्या? वो भजन का रस आता है, उसी से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और सूक्ष्म शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, कारण शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, आत्मा भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी वेदों के सबसे बड़ा ज्ञाता है, और उन्होंने वेदों को बार बार पढ़ा। पढ़ करके जब एक समय देव ऋषि नारद के पुत्र जाकर के बोलने लगे कि पिताजी, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूं, ऐसा कोई सूत्र दो, ऐसा कोई मंत्र दो जिससे मैं सुरक्षित वापस आ जाऊं, अर्थात कली मुझे पकड़ ना सके, कली का प्रभाव मुझ पर ना पड़ सके। तो ब्रह्मा जी ने देखो क्या मंत्र दिया, इति सोडस कलिमस नासन नाता परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते।
कि पुत्र नारद, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 555 ब्रह्म सूत्र, महाभारत, 1 लाख श्लोक वाली पढ़ करके एक मंत्र निकाला, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। सारे मंत्रों, सारे वेदों का एक ही सार है, बस क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन मंत्र यही है। और बाकी अपराध ना हो, मंत्र दोष ना हो, मंत्र में विश्वास बनते करना ही, और कुछ नहीं। इसलिए सत्संग क्यों सुन रहे हैं? हमारा विश्वास नहीं मंत्र पर कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हवन में बैठ जाओ कुछ समय जा करके, इसलिए कोई दीप दान कर दो, इसलिए कोई दान कर दो, पुण्य कर दो। ये सारा कुछ करने का जो फल है वो है महामंत्र में हमारा विश्वास, और कुछ नहीं। अगर हमारा इस मंत्र पर विश्वास नहीं बन रहा तो व्यर्थ गई सब पूजा। हमारी पूजा, हवन, आहुतियां, दान, पुण्य, परोपकार, सद्कर्म, तीर्थ यात्रा सब व्यर्थ है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये मंत्र, और कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो। इसलिए भागवत आखिरी ग्रंथ है ऋषि वेद व्यास जी का, और उसी से परम शांति मिली। तो उन्होंने आखिरी में क्या लिखा? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप परनाशनम परणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम। केवल ये मंत्र से सब कुछ हो जाएगा। पितृ दोष, देवता दोष, भूत प्रेत दोष, भूमि दोष, द्रव्य दोष, मंत्र सारे खत्म हो जाएगा। पर विश्वास कब बने? उस दिन सिद्ध होगा। इसलिए वासुदेव परावेदा, वेदों का क्या फल है? वासुदेव में मन लगे। वासुदेव परावेदा, सब वेदों का पढ़ने का फल है, लिखने का फल है, सुनाने का, सुनने का फल है। मेरा मन वासुदेव श्री कृष्ण में लग जाए। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा। जित मख में होते जग, जितने भी जग हैं, अश्वमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, सौत्रामणि यज्ञ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जितने भी छोटे मोटे आम यज्ञ करते, आहुतियां देती हैं, इसका एक ही फल है, वासुदेव श्री कृष्ण में मेरा मन लग जाए। वासुदेव पर योगा, वासुदेव पर क्रिया। जितने तरह के योग हैं, जम, निजम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनका एक ही करने का फल है, मेरा मन वासुदेव श्री कृष्ण में लग जाए। वासुदेव परम क्रिया, कर्म कांड जितना भी है, दुनिया भर का कर्म कांड है, उसका एक ही फल है कि मेरा वासुदेव श्री कृष्ण में मन लग जाए। वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपा। जितने ज्ञान चर्चा, ध्यान चर्चा, उसका एक ही अर्थ निकलेगा कि श्री कृष्ण में मन लग जाए। वासुदेव पर धर्म, वासुदेव परागति। जितने भी धर्म है
पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, विद्या पढ़ानी, ये सब का फल आ जा करके एक ही है, वासुदेव परधर्मा। वासुदेव में मेरा मन डाइवर्ट हो जाए, लग जाए, मेरे मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लग जाए बस। वासुदेव परागति। और सब गतियां कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है? कृष्ण में जाकर के। इसलिए आखिरी में बोल दिया, येन उपाय माना श्री कृष्ण चरणार बिंदु निवेश्या। किसी भी तरीके से बाएं चल के, दाएं चल के, ऊपर चल के, नीचे चल के हम श्री कृष्ण में अपना मन जोड़ लेंगे। इसलिए आज जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता ठीक मिल गया। अगले साल जोड़ लेंगे तो अच्छा है कि रास्ता अगले साल ठीक मिल गया। अनंत जन्म के बाद भी फिर कितना भी घूम फिर करके वृक्ष की टहनी, पत्तों और तने पर आना जड़ के ऊपर पड़ेगा। यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्यन्ति तत्सकंद भुजा उपशाखा प्राण उपहारंच सर्वानुमत्युज्जया। जैसे वृक्ष की जड़ में खाद दे दो, गुडाई कर दो, पानी दे दो, सारे वृक्ष को मिल जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, इनको प्रणाम करने से, इनकी परिक्रमा करने से, इनकी कथा सुनने से, इनका कीर्तन करने से, इनका कीर्तन सुनने से सर्व देवी देवता पितरों को अपने आप करती। कोई पितर की पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जब तक नहीं विश्वास बनता हम कर रहे हैं देवी पूजा, देवता पूजा, पितृ पूजा कर रहे हैं, हम भूतों की पूजा कर रहे हैं। एक कोई करने की जरूरत नहीं, जिसकी जीवा के अगर भाग पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण नाम जो तो पाप हरे, पापीर साधे नहीं तो पाप। एक बार बोलने से इतने हमारे पाप जल करके नष्ट हो जाती है कि अनंत जन्मों में इतने पाप हम कर नहीं सके। इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। बस इधर आ जाए एक बार भगवत नाम, तो करोड़ों हमारे कुलों का उसी समय उद्धार। सब कहीं भी पड़े हैं भगवान के धाम में चले जाएंगे। हम बाद में जाएंगे करने वाले, लेकिन हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, संबंधी, कुटुंबी, सखा, मित्र, ये सब चले जाएंगे। जिन्होंने हमारी कुछ सेवा की होगी, उस सेवा के प्रभाव से ही सब चले जाएंगे। प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह देव भगवान ने कहा कि कोई वरदान मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कि आपका दर्शन मिल गया और इससे बड़ा मुझे वरदान क्या चाहिए। पर नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं प्रकट हुआ हूं आपके लिए, अगर मैं आपको कुछ नहीं देके जाऊंगा तो बाद इतिहास पढ़ने वाले लोग कहेंगे कि भगवान ने प्रहलाद को क्या दिया, केवल प्रकट होकर के चले गए। हिरण्यकशिपु को तो मारा, प्रहलाद को क्या मिला? तब प्रहलाद ने मन में एक बात सोची कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, भगवान तो सर्वज्ञ। मैं अंतर्जामी हो सकता हूं, भगवान सर्वंतर्जामी। तो इसका मतलब कि भगवान मुझे जो बार बार कह रहे हैं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, इसका मतलब
कि भगवान को पता कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा है। उनको पता लग गया, मेरे को नहीं पता अभी तक। इसका मतलब वो तभी कह रही है कि मेरे अंदर है कोई मांगने की इच्छा, तभी मुझे भगवान बार बार कह रहे हैं। नहीं तो क्यों बार बार कहेंगे मेरे को जब मैं कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए प्रहलाद के मन से बात निकल गई। क्या निकली बात कि प्रभु मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया, आपकी मूर्तियां तोड़ डाली, आपका कीर्तन बंद करा दिया, आपके मंत्र की जगह अपना मंत्र शुरू करवा दिया, आहुतियां हवन सब आपका भजन करने वाले संतों को बड़ा कष्ट दिया। हो सके तो मेरे पिता को माफ कर देना। इधर को छुपी हुई थी कामना, भगवान ने निकाल दिया ये कामना। देखो भगवान को सब पता है, वो सर्वंतर्यामी है। तो फिर एक बात बताओ, जब भगवान सर्वंतर्यामी है तो फिर भगवान को हम बोलेंगे अच्छा हमारा कारोबार ठीक नहीं है, ठीक कर। इसका मतलब कि हमारे मन में बात बैठी है कि भगवान को हमारे अंदर की बात नहीं पता। हमने भगवान को दोष कर दी, छोटा बना दिया कि आपको नहीं पता कि मेरे अंदर ये है कि मेरा व्यापार अच्छा चले, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं। क्या भगवान को नहीं पता कि मेरे को क्या जरूरत है, मेरी परेशानी क्या है, मेरी बीमारी क्या है? मैं बोल करके क्यों बोलूं भगवान को? उसका मतलब अगर मैं बोल करके भगवान को कह रहा हूं तो मैं ये सोचता हूं भगवान सर्वंतर्यामी नहीं है, तो फिर भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। मैंने भगवान को कलंकित कर दिया, छोटा कर दिया। आपको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए, महाभागवत पैदा हो जाए, वैष्णव पैदा हो जाए, उसके 350 करोड़ पीढ़ियां सब धाम में चली गई। 350 करोड़ पीढ़ियां सारी धाम में चली गई है। जब से तुम चले हो तब से तुम्हारा जिससे भी जो माता पिता ने, जो भाई बंधु थे, सब चले गए। आप कह रहे हो केवल तुम्हारे पिता की बात, अरे वो तो गए। अब फिर भी प्रहलाद ने ये मांग करके प्रभु से जब कहा, और तब भी भगवान कहते हैं कि मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। मैंने तो कुछ नहीं दिया आपको, ये तो होना ही था सब कुछ। आप ना भी मेरे से बोलते तब भी ये तो होना था, क्योंकि ये मेरा कानून है। जिस घर में भक्त पैदा हो जाए, जिस घर में भागवत पैदा हो जाए, जिस घर में वैष्णव पैदा हो जाए, उसके 350 करोड़ कुल तो जाएंगे। ये तो कानून है मेरा। मैंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, और कुछ मांगो मेरे से। तब भी प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, अब जो आप कहोगे बस मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम 30 करोड़ वर्ष तक मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से पृथ्वी पर राज करो। 30 करोड़ वर्ष। इधर सरकार 5 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में बदल जाती है। तो हालत देखो कि पृथ्वी पर नहीं देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं, इतना अहंकार आ जाता है कि आई एम समथिंग। लेकिन प्रहलाद को 30 करोड़ वर्ष के लिए भगवान ने राज्य दिया। फिर कहा तुम विवाह भी करना, फिर कहा तुम्हारे पिता का सिंहासन मैं तुझे दे रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। तो देखो प्रहलाद ने भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 30 करोड़ वर्ष तक यहाँ राज किया। उस समय हम थे, उस समय थे प्रहलाद के जब राज्य था, तो हम थे उनकी प्रजा में। लेकिन अब हमको याद नहीं है, हमने हर समय गलती की। प्रहलाद को हम बार बार बोलते रहे उस समय,
कैसा राजा, इसका मन नहीं भरता, राज कर करके गद्दी छोड़ता नहीं है। एक कुर्सी का इतना लोभी हो गया कि कुर्सी नहीं छोड़ता है। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि भगवान ने उनको आदेश दिया है, भगवान की मर्जी से वो करता है, आज्ञा पालन कर रहा है। हम सोचते थे ऐसा अपराध कर लिया, चलो फिर जन्म मरण के चक्कर में भक्त की तरफ अपराध होगा तब भी जन्म मरण का चक्कर, और भगवान की तरफ अपराध होगा तब भी जन्म मरण का चक्कर।